अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कासिम सूरी के मुकदमे की समाअत हुई, जिस दौरान चीफ जस्टिस काजी फायद ने ये एतराफ़ किया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकदमात को लगाने और ना लगाने के हवाले से मैनिपुलेशन की गई। चीफ जस्टिस काजी फायद ने ये भी जिक्र किया कि जनाब कुछ हाथ जो थे, जो आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहते थे कि इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए, वो हाथ अब हम रोक रहे हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी मुकदमे के अंदर कासिम सूरी, उनके मुखालिफ उम्मीदवार लश्करी रईसानी, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी किए, इन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मुकदमे की समाअत तो 1 माह के बाद होगी, लेकिन ये बहुत अहम और बहुत संजीदा नौइयत के इल्ज़ामात हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क का सबसे आला तरीन इदारा है, आइनी इदारा है, जिसके पास लोग इंसाफ लेने आते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ामात सोशल मीडिया में लगाए जाते थे, मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार लगाते थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैनेज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुकदमात को लगवाया और रुकवाया जाता है, सियासी जमातों की जानिब से लगाए जाते थे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा कोर्ट रूम के अंदर बैठ कर ये पहली दफ़ा ऐसी बात की गई, ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी गई। तो इन ऑब्जर्वेशंस बहुत अहमियत की हामिल थी। इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर मैंने कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो साथी रेगुलर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं, उनकी राय ले लूँ कि वो क्या कहते हैं। इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ साथियों की राय ली है। तो सबसे पहले मतीउल्लाह जान किसी भी जो है वो तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क्रिटिक्स रहे हैं। उमर ता बंदयाल के दौर के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद करते रहे हैं। आजकल जस्टिस काजी फाजिसा के हवाले से भी उनके वीलॉग जो हैं वो काफ़ी सुने जाते हैं, लोग उनकी राय को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो मैंने इस हवाले से उनसे बात की है, देखते हैं कि मतीउल्लाह जान इस हवाले से क्या कहते हैं। अकील साहब, हमने ये तो सुना था कि जो नीचे मातहत अदालतें होती हैं वहाँ पे लोग जाके स्टे ऑर्डर ले लेते हैं और कई कई साल तक के मुकदमात लटकाए रखते हैं और फिर तारीखें नहीं निकलती, फ़ैसले नहीं होते। मगर ये काम अब चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिला और कासिम सूरी उसकी एक मिसाल हैं। कासिम सूरी को इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 2019 में नाअहल कर दिया था, उनके जो इलेक्शन हुए थे उन्हें कलअदम करार दे दिया था। मगर कासिम सूरी ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनको स्टे ऑर्डर दे दिया। 2019 से लेकर 2022 तक ये केस स्टे ऑर्डर पे चलता रहा, जब तक कासिम सूरी ने वो गैर आइनी इकदाम नहीं किया। जो अदम एतमाद की तहरीक को गैर आइनी तौर पे उन्होंने मुस्तरद किया, फिर सुप्रीम कोर्ट को वो अदम एतमाद की जो तहरीक है बहाल करनी पड़ी। हुकूमतें भी डिसमिस हो गई, जिसकी वजह से पार्लियामेंट भी डिसमिस हो गई कासिम सूरी की उस रूलिंग की वजह से, और वो सब भी सुप्रीम कोर्ट को बहाल करनी पड़ी। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो स्टे ऑर्डर 3-4 साल हो गए तकनीकी एतबार से वो बरकरार रखा, जिसका कासिम सूरी ने फ़ायदा उठाया। और चीफ जस्टिस काजी फायद की अदालत में इंकशाफ हुआ कि कासिम सूरी का केस तो कभी लगाया ही नहीं गया था और दूसरे केसेस के साथ क्लब कर दिया गया था, और गैर कानूनी तौर पे, नाजायज़ तौर पे जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कासिम सूरी को फ़ायदा दिया। और अब रजिस्ट्रार को बुलाया है, कासिम सूरी को तलब किया है, लश्करी रईसानी को तलब किया है। तो अब तहकीकात होंगी कि क्या इसमें अदालत की भी मिली भगत है, अदालती अमले की या जस्टिस बंदयाल की। तो ये एक अच्छी बात है, ये चीज़ें। जी नाज़रीन, ये आपने मतीउल्लाह जान की राय को सुना और इसके बाद इमरान वसीम के पास चलते हैं। इमरान वसीम जो है वो एक अरसा दराज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक बहुत बड़ा नाम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है। ताल्लुकात के हवाले से, सोर्सेज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक नाम रखते हैं। बहुत सारी ख़बरें उनके क्रेडिट्स पर हैं कि जनाब उन्होंने उन ख़बरों को ब्रेक किया, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरों को ब्रेक किया। तो इमरान वसीम क्या कहते हैं कि क्या आया वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में माजी में मुकदमात को मैनेज किया जाता था, मैनिपुलेट किया जाता था? इमरान वसीम साहब की राय सुनते हैं। देखें, ये कासिम सूरी केस में तो बात सामने नहीं है ना। आप देखें कि जब से काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस बने हैं
उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले आप देखें कि परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा था, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। वो सज़ा गलत थी, सही थी, लेकिन उनकी अपील तो सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2019 में दायर कर दी गई थी। वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इसी तरीके से आप ये देखें कि नज़र-ए-फ़ानी फैज़ाबाद का जो मुकदमा था, वो भी मार्च-अप्रैल में नज़र-ए-फ़ानी की दरख़्वास्तें दायर की गईं, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गईं। इसी तरीके से ये कासिम सूरी का मुकदमा भी है। तो ऐसे आपको बहुत सारे मुकदमात मिलेंगे जो पिछली जितनी भी रजीम गुज़री हैं, जुडिशियल रजीम गुज़री हैं, उनमें इन बड़े-बड़े केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। बल्कि आप ये देखें कि जो इमरान खान का कंटेम्प्ट का केस था, जो 25 मई को उन्होंने लॉन्ग मार्च लेके आए और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि आपने जो श्रीनगर हाईवे है, H9 ग्राउंड पे आपने पड़ाव डालना है, लेकिन वहाँ पे पड़ाव नहीं किया गया और ये डी चौक के करीब आन पहुँचे थे। उस पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं, उस पे कोई फैसला नहीं करके गए उम्रता बंदियाल साहब। इसी तरीके से 7 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से कासिम सूरी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ, उस पर भी नज़र-ए-फ़ानी की दरख्वास्तें, ये 7 अप्रैल 2022 का फैसला है। लेकिन 1 माह के अंदर नज़र-ए-फ़ानी की दरख्वास्तें तो दायर हुईं, लेकिन उनकी नज़र-ए-फ़ानी आज तक पेंडिंग पड़ी रहीं। कभी बंदियाल साहब ने उनको फिक्स नहीं किया। तो ये एक चीज़ से हमें ये नज़र आ रहा है कि ग़ालिबन चीज़ों को यहाँ पे इस तरीके से डील किया जा रहा था कि ये जो आम मुकदमात हैं, ये उनके दौर में एटलीस्ट समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। बल्कि इससे पहले भी अब तो कासिम सूरी केस में भी इंक्वायरी कराई है। उससे पहले भी एक इंक्वायरी हुई थी अपने काज़ी फ़ाइज़ साहब ने करवाई थी, जिसमें ये कहा गया था कि तमाम जो केसेज़ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफ़िस की जानब से उसकी फ़हरिस्त बना के साबिक़ चीफ जस्टिस साहिबान को भेजे जाते थे कि ये अहम मुकदमात हैं, इनका क्या करना है। तो उस पे डायरेक्शन ऊपर से आती थी कि इनको छोड़ दें, इनको अभी ना लगाएँ, बाकी केसेस को लगाया जाए। तो यहाँ पर भी इसी किस्म की मुझे लगता है कि रिपोर्ट आएगी कि रजिस्ट्रार ऑफिस तो अपना काम कर रहा था, लेकिन ऊपर बैठे जो कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी थी, उनकी तरफ से कहते थे कि इन केस को अभी ना लगाया जाए, इन केसेस को अभी ना लगाया जाए। नाज़रीन, इमरान वसीम साहब की राय को भी आपने सुना और इसके बाद चलते हैं आबिद अली अराई। एक सीनियर सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, एक अरसा दराज से कम अज़ कम गुज़िश्ता 15 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्टिंग से के साथ वाबस्ता है, सुप्रीम कोर्ट के मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा अबूर रखते हैं। तो इस वक्त हम आबिद अराई से बात चलते हैं, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात को मैनेज करने और मैनिपुलेट करने के हवाले से उनकी क्या राय है। आबिद अराई की जो उनकी हमने राय ली है, वो राय आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स की जहाँ तक बात है तो ये तो होना चाहिए ताकि इस तरह आइंदा इस तरह की मिसालें ना सामने आ सकें। लेकिन माजी में भी ये देखा गया है कि इस तरह के जो केसेस हैं स्टे पे लोगों को कई कई साल गुजार दिया जाता और वो अपना टेन्योर पूरा करने के बाद जो है वो उन केसों के फैसले होते रहे, वो फिर गैर मौसर करके वो दरख्वास्तें निपटा दी जाती थी। लेकिन इस केस में जो अहम हुआ वो ये हुआ कि अब इसको गैर मौसर करके निपटाया नहीं गया, बल्कि इस पे नोटिस जारी किए गए हैं। तो इससे कोई खैर का पहलू भी निकल सकता है। माजी में भी हमने देखा कि ये केसेस के इससे बच्चे पैदा होते रहे, कई केसेस चल रहे होते थे और बीच में से कोई नया पॉइंट आ गया तो उस पर सो मोटो नोटिस ले लिया गया। तो इसमें अब ये वैसे तो गैर मौसर ये एक दरख्वास्त हो गई थी क्योंकि उनका टेन्योर भी पूरा हो चुका था, लेकिन जो जिस तरफ ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब लेके जा रहे हैं इसको, इससे ये लगता है कि कोई ना कोई नई रिफॉर्म्स जो हैं वो उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट बढ़ेगी और मुस्तकबिल में इस चीज़ का रास्ता शायद रोका जा सके। हालांकि इस हवाले से अदालतों के फ़ैसले भी हैं कि स्टे जो है वो लंबे अरसे तक नहीं चलना चाहिए। अब लेकिन उन फैसलों के होते हुए भी स्टे जो है ये 4-4, 5-5 साल तक चलता रहा है। नाजरीन, आबिद अराई की आपने जो है वो राय सुनी। आबिद अराई साहब का भी जो मौक़िफ़ था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब नाजरीन, इब्रार हुसैन उस्तूरी जो कि एक अपना अनोखा अंदाज़ रखते हैं रिपोर्टिंग के हवाले से भी और सुप्रीम कोर्ट के मामलात के ऊपर काफ़ी अबूर रखते हैं। यंग है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामलात के हवाले से काफ़ी नो हाव रखते हैं। अब आपको उनकी राय सुनवाते हैं। अकील भाई देखें, काजी साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ कासिम सूरी के मुकदमे की समाअत की है और उनके जो रिमार्क्स थे उससे तो ये बात साबित हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात मैनेज होते रहे और हो रहे हैं। और काजी साहब ने ओपन कोर्ट में इस तरह से जो है ना अपनी ही अदालत के अपने ही साबिका जजेस की तस्दीक करने के बजाय चाहिए तो ये था कि उन्हें इंतज़ामी तौर पर इंटरनल इस मामले की इंक्वायरी करवाते
उसके बाद अगर कोई नतीजा निकलता है या कोई ज़िम्मेदार है इस तरह की मुकदमात की फ़िक्सिंग के ऊपर कि ये केस फ़िक्स होता है, नहीं होता है, डिले होता है, स्टे ऑर्डर इस तरह 3-3 साल बरकरार रहता है, तो उस पर वो इंटरनल इंक्वायरी करते, ओपन नहीं करना चाहिए था। अब ओपन किया, काज़ी साहब ने खुद अपनी ही अदालत पर, सुप्रीम कोर्ट पर सवालात उठाए। तो अब सहाफ़ी हों या फिर सोशल मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, जिसको आप तनकीद कहते हैं कि उनके खिलाफ आप उनके जो है वो गलत दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए तो मौका मिल रहा है। वो आप पर तनकीद भी करेंगे, आप पर सवालात भी उठाएँगे कि आप खुद ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, लोगों को मौका मिल रहा है। लेकिन जो कासिम सूरी का मामला है, उनके हवाले से जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी उसके फैसले के ऊपर लिखा हुआ है कि करप्ट प्रैक्टिसेस हुए हैं। लेकिन उन तमाम मामलात को देखते हुए जो संगीन गद्दारी का जो ऑप्शन दिया है काज़ी साहब की जानिब से, मुमकिना तौर पर वो भी होना चाहिए कि कोई भी शख्स इस तरह आके अदालतों के ऊपर प्रेशराइज़ करके या किसी भी तरीके को इस्तेमाल करके अगर 3 साल सिर्फ स्टे लेके डिप्टी स्पीकर रहता है और फिर वो तमाम जो मराहत हैं वो सब कुछ एंजॉय कर रहा है और फिर उसके बाद इस्तीफ़ा दे के घर चला जाता है। जी नाज़रीन, आपने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 बड़े नाम, 4 सीनियर सहाफ़ियों की राय, जो कि यहाँ पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, आपने उनकी राय सुनी। इस मामले में किसी की भी ये राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कभी भी चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं किया गया, हर चीज़ शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई। लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने क्योंकि इन चीज़ों को बाकायदा ना सिर्फ एतराफ़ किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात को जो है वो मैनिपुलेट किया जाता रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात के हवाले से जो लंबे हाथ थे, वो हाथ मुकदमात के फैसले करते थे कि कौन सा मुकदमा लगाया जाए, ना लगाया जाए। अब कासिम सूरी केस के अंदर अब तमाम सहाफ़ियों की, तमाम लोगों की इस हवाले से जो उनकी तवज्जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी केस के ऊपर लग गई है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने अब ये मामला उठा दिया है। अब देखना यह है कि इन लंबे हाथों को रोकने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मैनिपुलेशन को रोकने के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा क्या ऑब्जर्वेशंस देते हैं, क्या इक़दाम करते हैं। इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज आपने मुझ समेत मुख्तलिफ सहाफ़ियों की राय को सुना। इस हवाले से अगर आपको वीलॉग पसंद आया हो तो इस हवाले से कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की क्या राय है, इस राय के हवाले से मुझे ज़रूर बताइएगा। वीलॉग कैसा रहा और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या तजावीज़ हो सकती हैं जो आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इक़दाम करने चाहिए, इस हवाले से मुझे ज़रूर बताइएगा। वीलॉग कैसा लगा इसके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीलॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।